सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लेवल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट लेक्चर ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कब कंजर्व होती है। क्या एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं, क्या एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ वी कैन ओनली ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इज इट पॉसिबल टू जनरेट एनर्जी, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एनर्जी, इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एनर्जी को क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं हम आज के इस लेक्चर में एनर्जी हाउ कंजर्व्ड। सो वी नो दैट वन थिंग, व्हेन वी आर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हम क्या जानते हैं बेटा कि जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम वर्क करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे घर लाइट है, ठीक है, वो किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द लाइट एनर्जी। अनदर एग्जांपल, हमारे पास हमारे घरों में सभी के यहाँ पर मोटर पंप है जो वाटर को क्या करती है? पुश करती है, खींचती है। सो वहां पर क्या हो रहा है? वाटर के पंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द मैकेनिकल वर्क, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वर्क करती है। एक और एग्जांपल है, हीटर का ले लेते हैं। We know that when we switch on the heater, then heat generated. Heat is also a form of energy. Heat भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है। It means energy is transforming from electricity to the heat energy. Means according to the law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, according to the law of conservation of energy, whenever energy is transformed to one form to another form, whenever the energy is changing from, energy is transformed to one form to the another form, the total amount of energy, the total amount of energy of system remains constant, remains unchanged. इसका मतलब यह हुआ बेटा कि if we are converting energies form, if we are transforming one form of energy into another form of energy, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, बट टोटल सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होगी, टोटल यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कभी भी एनर्जी नहीं जाएगी। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग। इसका मतलब ये भी हुआ कि एनर्जी neither be created, can neither be created nor be destroyed,
it can only transform into another form. एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कभी भी क्या किया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कभी भी इसे क्रिएट नहीं किया जा सकता। वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यह है ग्राउंड, यह है फ्लोर जिस पर रखी है एक बॉल, ठीक है। इस फ्लोर की हाइट क्या है, h है। h इज द हाइट ऑफ द फ्लोर, ओके। अब लेट मी टेल यू, मुझे ये बताएं बेटा कि यहाँ पर जो बॉल है ये कहाँ पर है? बॉल अभी रेस्ट पर है। बॉल कैसी है बेटा? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो एट मैक्सिमम पॉइंट, एट रेस्ट पर वेलोसिटी क्या होगी? इसकी जीरो होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? जीरो होगी, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर है ये क्या है बेटा? मैक्सिमम हाइट पर है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? mgh होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। बट टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा? टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पर सिर्फ हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ये तो हो जाएगी जीरो, काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एंड थिंक अबाउट दैट द सिचुएशन। अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ बॉल इज रिलीज्ड, बॉल इज रिलीज्ड। आपने बॉल को क्या किया? रिलीज किया इनसे। हमने चलो ये बॉल माने इसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा? इसकी हाइट कम हो रही है। जब बॉल रिलीज हो रही है इसकी हाइट कम हो रही है। हाइट के कम होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। क्या कहा मैंने? हाइट जब डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीजेस, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी हर एक पॉइंट पर, जब बॉल यहां पर होगी, जब बॉल यहां पर होगी, जब बॉल यहां पर होगी, जब ये मतलब बॉल जब कहीं पर भी हो, हर एक सिचुएशन में उसकी जो टोटल एनर्जी होगी इट इज कंजर्व। उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? कंजर्व होगी। अब ग्राउंड पे आ जाते हैं। ग्राउंड पे हाइट क्या है बेटा? जीरो है। ग्राउंड पे क्या है? हाइट जीरो है। ग्राउंड पे जब हाइट जीरो है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है, ठीक है। बट वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ग्राउंड पे स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी? 1/2mv²। So once again total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. So that proves that the energy can be transformed from one form to the another form. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सॉरी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो बेटा नोट डाउन, इसे लिख लें, अच्छे से लिखें इसे कॉन्सेप्ट को। ओके, सो लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ये है बेटा,
A radio set of 60 watt runs for 50 hours. एक आपके पास रेडियो है, उसकी जो पावर है वो कितनी है बेटा 60 वॉट है, और हमें क्या दिया है कि वो रेडियो सेट 60 घंटे 60 आवर्स तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। हमें बताना है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेडियो सेट। तो इससे हमने क्या देखा था, वी डिस्कस अबाउट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर्स which is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। हमने ये देखा था कि जो 1 किलोवाट आवर्स होता है वो होता है 3.6 into 10 to the power 6 जूल, और इसी को हम कहते हैं बेटा यूनिट। ये किस में होता है, यूनिट्स में होता है, और वही हमें फाइंड करना है। ओके चलो, क्या दिया है बेटा, एज यूजुअल पावर दिया है हमने, क्या दिया है, पावर कितना दिया है 60 वॉट। हमें किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए। मैं 1000 से डिवाइड कर दूं क्या मैं, तो ये आ जाएगा बेटा किलोवाट्स में, ठीक है 0.06 किलोवाट। एंड व्हाट इज अनदर थिंग इज गिवन, टाइम इज गिवन टू अस 50 आवर्स। आवर्स को तो आवर्स में ही चाहिए। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड। हमें एक बात पता है बेटा, मैंने एक बात बताई आपको कि जो पावर होता है दैट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो एनर्जी क्या होगी, यहां से एनर्जी होगी पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी क्या होगी बेटा, पावर है 0.06, टाइम है आपका 50 आवर्स, सो एनर्जी कितनी होगी 3 किलोवाट आवर्स। मतलब जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी एक रेडियो सेट से जो 50 आवर्स तक चल रहा है कंटिन्यूअसली, दैट इज द 3 किलोवाट आवर। मतलब 3 यूनिट्स, कितनी बेटा 3 यूनिट्स। हाउ मच यू नीड, 3 यूनिट। ओके, सो नोट डाउन करें, फिर हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 kilojule of energy in 2 minutes. What is the power of an electric bulb? Very easy question. As usual, what I told already, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और लिखें क्या क्या दिया गया। चलो दिया है यहाँ पर हमें, ये क्या है बेटा किलोजूल। किलोजूल मतलब एनर्जी, ये क्या दिया है हमें, एनर्जी दी है, ठीक है। एनर्जी हमें दी है 7.2 किलोजूल। ये किलोजूल में है तो इसे जूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके नो इशू। 7.2 इंटू 1000 ये आ जाएगा बेटा जूल में। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7200 जूल। क्या आएगा बेटा 7200 जूल। ठीक है, इतना तो आ गया। चलो आगे क्या दिया है, एनर्जी इन 2 मिनट्स। टाइम कितना दिया है बेटा 2 मिनट्स में दिया है। अब मुझे ये बताना है कि वो से भी क्वांटिटी मिनट्स में होती है क्या। टाइम की क्वांटिटी हमेशा किस में होती है, सेकंड्स में होती है। मतलब 2 इंटू 60 120 सेकेंड। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पावर। तो पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी है 7200, टाइम है हमारे पास 120 सेकेंड। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। 12 7 जा 27, तो ये आ जाएगा 70। तो पावर इज इक्वल टू 70 वॉट। क्या आएगी बेटा पावर 70 वॉट। तो जो बल्ब होगा
वो 60 वॉट का बल्ब होगा। ओके, 70 नहीं आएगा बेटा, 60 आएगा। जो बल्ब होगा बेटा वो कितने वॉट का होगा? 60 वॉट का बल्ब होगा। ठीक है, सो दैट इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क related to electrical energy. Okay, so thank you for watching this video and best of luck for your future. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।